सर ये जो जंग हो रही है इसका पहले तो पाकिस्तान पर इंपैक्ट, फिर हम आलमी सतह पर आएंगे, हमारे ऊपर क्या क्या असरात आ रहे हैं इसके? जी उसामा साहब, थैंक यू। एक शायद आपने 1 अरब और 14 लाख कह दिया। वो 114 अरब रुपया है सॉरी, जो पेट्रोल ठीक, डीजल का खर्चा है सालाना। 114 अरब रुपया। एग्जैक्टली। अगर आपकी इजाजत हो, पिछले कोई 24 घंटों से जितना भी दुनिया का बड़े बड़े नाम है मीडिया के, वो बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की। चाहे वो CNN हो, वो इस्लामाबाद की बात कर रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स इस्लामाबाद की बात कर रहा है, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, BBC, सबकी नजरें जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर जमी। सही। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इतने बड़े बड़े नाम जो हैं मीडिया के, वो सब नजर जमाए बैठे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, तो वो सारे के सारे तो गलत नहीं हो सकते। ठीक। तो इतनी बड़ी जंग जो चल रही है, जो लगी है, वो उसमें लगता है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और अहम रोल कोई जो है वो सामने आने वाला है। ठीक। हम बात कर रहे हैं मईशत की, लेकिन दुनिया भर जो है उसमें बड़ा मीडिया जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर इस वक्त नजरें जमाए बैठा। सही। देखिए, मईशत और तेल की कीमत, इसमें पिछले 40-50 सालों में कोई इकोनॉमिक लिटरेचर में बड़ी रिसर्च हो रही, और वहां पे ठोस किस्म के जो बेंचमार्क हैं वो सामने आ चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर $100 का फी बैरल कीमत होती है तेल की, तो फिर मगरबी ममालिक में आप समझिए कि रिसेशन आने वाला है उनकी इकोनॉमीज के अंदर। अगर ये कीमत $120 पे चली जाती है फी बैरल, तो फिर दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाती है। ओह। अगर ये कीमत $130 पे चली जाती है, तो फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, खास तौर पे पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे, उनके पास डॉलर के जखायर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उफ। और अगर ये कीमत 140, 145, 150 पे चली जाती जी। है, तो फिर तरक्की पजीर ममालिक, पाकिस्तान जैसे खास तौर पे, उनमें सॉल्वेंसी का इशू आ जाता है, यानी कि वो फिर डिफॉल्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े संगीन मामलात हैं दुनिया भर की मईशत के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। आपने जिक्र किया कि भारत में क्या हो रहा है, जी। श्रीलंका में देख लीजिए, वहाँ पे भी उन्होंने कोटाज और रैशनिंग शुरू कर दी है। बांग्लादेश में, मिस्र में, साउथ कोरिया में, फिलीपींस में बहुत बुरा हाल है। गैस की बहुत शॉर्टेज है। तो ये अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जंग कितनी लंबी चलती है। अगर ये जंग लंबी चलती है तो फिर आप सोचिए कि मजीद मामला खराब होने लगे हैं। लेकिन अगर ये जंग लंबी नहीं चलती, तो फिर समझिए कि हमें बर्दाश्त करना होगा अगले चंद हफ्तों में। फरूख साहब, 4 से 6 हफ्ते, ट्रंप का आज बयान आया है कि 4 से 6 हफ्ते में हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर हम चले उन्हीं की बात को ले लेंगे, वैसे ट्रंप की बात पर दुनिया कोई इतबार नहीं करती, तो 1 महीना क्या हम इस जंग को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर हम राशनिंग करते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल या रिक्शे वालों को कहा जा रहा है कि उनको सब्सिडाइज पेट्रोल देंगे, ये सब हम कर पाएंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं, मैं और करता हूं जो आलमी मंडियां क्या कह रही हैं, ठीक। कि ये जंग कितनी लंबी चलनी जी। है। आलमी मंडियों को उसामा साहब हम टेक्निकल जुबान में कहते हैं कलेक्टिव विजडम, यानी कि इज्तिमाई हिकमत वाह। इस वक्त उस सवाल का क्या जवाब देती है कि ये जंग कितनी लंबी चलनी है। वेरी नाइस। अगर आप जो आलमी फ्यूचर्स की मार्केट हैं तेल के हवाले से, जी। वो ये कह रही हैं कि अगले 5-6 महीनों में अगर आप तेल खरीदना चाह रहे हैं, लेट्स से कि जनवरी 2027 की डिलीवरी का या मार्च 2027 की डिलीवरी का, तो वहां पे ये तेल की कीमत वापस $60-62 पे दिखाई दे रही है। यानी कि आज आप यहाँ पे बैठ के जनवरी 2027 का तेल $62 पे खरीद सकते हैं। अब ये मामला टेक्निकल हो गया, इसका एक पैगाम, इसका मतलब ये है कि आलमी तेल की मंडियां पैगाम ये दे रही हैं कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। ओके। फिर सोना जो है वो बड़ा एक सिग्नल देता है कि गैर यकीनी की फजा कितने अरसे के लिए चलनी है। जब गैर यकीनी की फजा आ जाती है तो सोने की कीमत जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है। हम पिछले हफ्ते से ये देख रहे हैं कि सोने की कीमत मुसलसल गिर रही है। तो सोने की मार्केट भी ये पैगाम दे रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। तो ट्रंप को भूल जाइए, ये आलमी मंडियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि जंग जो है वो ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं।
वाह सर, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त हम सबको ये चीज कही, कलेक्टिव विजडम वाली, कि जिनके पास पैसा है, दौलत, वो क्या देख रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात हर जगह होते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त आपने बताया। लेकिन